अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम CS606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की असाइनमेंट नंबर 1 देखेंगे। इसकी लास्ट डेट जो है वो 29 अप्रैल है। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। आपने असाइनमेंट अगर ड्यू डेट के बाद सबमिट करवाई तो वो सबमिट नहीं होगी। आपने असाइनमेंट को ड्यू डेट में ही सबमिट करना है, जो कि 29 है आपकी लास्ट। और फिर ग्रेस डे भी आपको मिलता है, यानी कि 30 अप्रैल आपका ग्रेस डे होगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि 29 को ये असाइनमेंट सबमिट करवा दीजिए। असाइनमेंट अगर कॉपी हुई या करप्ट हुई तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आपने जो ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है, या आपने डॉक या फिर डॉक्स के फॉर्मेट में असाइनमेंट सबमिट करवानी है। जिप या PDF या किसी भी और फॉर्मेट में असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। इस असाइनमेंट में हमारे पास टॉपिक कवर हो रहे हैं वो लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 10 कवर हो रहे हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रीम ऑफ द करेक्टर एज इनपुट टू द लेक्सिकल एनालाइजर। में हमने हमारे पास ये एक स्ट्रीम ऑफ करेक्टर दिए हुए, ये आपके जो करेक्टर्स हैं यहाँ से यहाँ तक, ये एक कोड दिया हुआ है आपको। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जितने भी आपके टोकन हैं उन सबको सेपरेट करके लिखना है और साथ में उनकी टाइप्स भी बतानी है। और सैम्पल टेबल भी आपको गिवन है। यहाँ पे एक टेबल देखें, आपने इसी टेबल को फिल करना है अपने आंसर में। पहला आपके पास 4 है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 से आपने इन्हें स्टार्ट करके आपको पहले ही बता दिया कि 4 की टाइप क्या है, कीवर्ड है। 4 हमारे पास टोकन है। यहाँ पर जितने भी टोकन हैं उन सारों को बारी बारी आपने टेबल में इंसर्ट करना है और फिर सामने उनकी टाइप्स भी लिखनी है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आप इसमें ऐड और डिलीट कर सकते हैं रोज़ को एज़ पर रिक्वायरमेंट, यानी कि यहाँ से आपने मज़ीद रोज़ ऐड करनी है और उसके बाद आपने सारी चीज़ों को लिखना है। यहाँ पे आपको एक सिंपल टेबल दे दिया गया है। इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास जो टोकन की टाइप है वो आइडेंटिफायर, कीवर्ड, इंटीजर, फ्लोट, सिंबल और स्ट्रिंग है। आपने यही यूज़ करने। अब आइडेंटिफायर कौन से होते हैं, कोई भी वेरिएबल नेम है, एक्स है या साइज़ है या फिर कोई नंबर है, ये हमारे पास क्या होते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं। कीवर्ड्स हमारे पास इफ़, एल्स और रिटर्न और ETC, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको हम कीवर्ड्स में कंसिडर करेंगे। इंटीजर्स जितने भी नंबर वैल्यू होंगी, जैसे 10 है, 101 है, 13 है, इस तरह के जितने भी नंबर्स वैल्यूज़ होंगी वो आपके इंटीजर होंगे। उसके बाद जो आपकी पॉइंट वाली वैल्यू होंगी वो फ्लोट होंगी। और जितनी भी आपकी ब्रैकेट्स हैं, प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, या कॉलन है या सेमी कॉलन है, वो सारे आपके सिंबल हैं। और स्ट्रिंग जितने भी वर्ड्स हैं जो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हैं वो आपकी स्ट्रिंग्स होंगी। इसी टेबल को मद्देनज़र रखते हुए आपने सोल्यूशन निकालना था इसका। तो ये सोल्यूशन मैंने इसका आपके लिए प्रिपेयर किया है। अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखें, ऊपर मैंने क्वेश्चन लिख दिया। आप भी क्वेश्चन लिख सकते हैं या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट टेबल भी बना सकते हैं। आपने सेम इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके चेंज करना है, यानी कि आप यहाँ से क्वेश्चन बेशक ना लिखें, सोल्यूशन करके आप टेबल को फ़ौरन स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस टेबल में क्या किया है कि मैंने जितने भी ऊपर जो चीज़ें आपको गिवन थी उन सारी चीज़ों को, जितने भी यहाँ पर ये थे 1 बाय 1 टेबल के अंदर मैंने सारे टोकन लिखे हैं और उसके बाद उनकी टाइप्स लिखी हैं। टेबल से देख देख कर आप टाइप्स यहाँ पर लिख सकते हैं। 4 के बाद 4 तो ऑलरेडी आपको मेंशन था, जिसपे कीवर्ड होता है ये 4, ये ऑलरेडी आपकी असाइनमेंट में गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रैकेट है। आपने कोई भी एक सिंगल वर्ड भी यहाँ से मिस नहीं करना, आपने हर वर्ड की जो है वो उसकी टाइप लिखनी है। तो ब्रैकेट है सबसे पहले। तो ब्रैकेट क्या है, हमारे पास सिंबल है, इसको भी हमने टेबल में देखा था। अगर आप वो टेबल देखें तो साथ साथ आप टेबल देखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे तो मैंने टेबल देख कर ही फिल किया है। सिंबल देखें, जितनी भी ब्रैकेट्स हैं और प्लस माइनस के साइन हैं वो सिंबल होंगे। तो हमारे पास ब्रैकेट थी तो ब्रैकेट हमारे पास क्या होगी, सिंबल होगी। उसके बाद हमारे पास इंट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप INT इंट। इंट हमारे पास क्या है, एक कीवर्ड है। उसके बाद आई है, आई हमारे पास आइडेंटिफायर है। जैसा कि हमने देखा था कि आई है, एक्स है, वाई जो छोटे होते हैं, जो वेरिएबल्स के लिए हम डिक्लेयर करते हैं, वो हमारे पास आइडेंटिफायर होते हैं। उसके बाद हमारे पास इक्वल का साइन है, इक्वल के साइन को ऐड करेंगे और इक्वल का साइन हमारे पास एक सिंबल है, उसको मैंने यहाँ ऐड कर दिया। उसके बाद आप देखें तो ज़ीरो है। ज़ीरो आपके पास क्या है, एक इंटीजर है। उसके बाद आपके पास ये हमारे पास सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन को भी हमने देखा था कि वो हमारे पास एक सिंबल था, तो ये सेमी कॉलन यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और फिर हमने उसके आगे सिंबल लिख दिया। उसके बाद आई दोबारा से आ गया। तो अगर आप चाहें तो जो रिपीट हो रही हैं चीज़ें वो आप दोबारा ना लिखें, लेकिन मैंने सारे कीवर्ड्स को यहाँ पे मेंशन कर दी है। आप इस सोल्यूशन में ये चेंजिंग कर सकते हैं कि जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जैसे कि ये आई है यहाँ पे स्मॉल आई, ये पहले भी आ चुका था, तो आप दोबारा से उसको बेशक स्किप कर सकते हैं। मैंने दोबारा से भी लिख दिया आई और उसके बाद उसकी हम लोगों ने टाइप लिख दी कि वो हमारे पास आइडेंटिफायर है। उसके बाद हमारे पास ये ग्रेटर देन का साइन, ये हमारे पास सिंबल है। उसके बाद 10 है, 10 हमारे पास इंटीजर है। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये आपके टोकन्स हैं जो आपके यहाँ पे मेंशन है। इन्हीं टोकन्स को आप लोगों ने टेबल के अंदर फिल आउट करना था। इन सारों को मैंने कर लिया, मैंने कोई भी जो है वो छोड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप कोई रिपीट हो रहा है, जैसे कि आई आप देख सकते हैं, आई हमारे पास रिपीट हो रहा है, सी आउट हमारे पास रिपीट हो रहा है और कुछ और चीज़ें भी रिपीट हो रही है, जैसे ये कॉलन है ये भी रिपीट हो रहा है, तो ये चीज़ें आप लोग स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए हमारे पास सेमी कॉलन है, ये हमारे पास सिंबल है। उसके बाद आई प्लस प्लस, यहाँ पे स्मॉल आई है। आई प्लस प्लस हमारे पास क्या है, वो आइडेंटिफायर है। जितनी भी ब्रैकेट्स हैं वो आपकी सारी सिंबल हैं। और जो इफ़ है वो आपका कीवर्ड है। ये वाला इफ़ जो है वो आपकी क्वेश्चन फाइल के टेबल के अंदर भी मेंशन है, आप देख सकते हैं। इफ़ एल्स रिटर्न, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं और ये हमारे पास सिंबल्स होते हैं। आपने इस टेबल को देखते जाना है और इनकी टाइप्स लिखते जाना है।
ये भी सिंबल आ गया हमारे पास। आई हमारे पास दोबारा से आ गया, जो आइडेंटिफायर है इसको मैंने दोबारा से लिख लिया। अगर आप चाहें तो इसको दोबारा से स्किप कर सकते हैं जो रिपीट हो रही है। फिर परसेंटेज का साइन आपके पास सिंबल है, 2 आपके पास इंटीजर है, डबल इक्वल हमारे पास जो है वो सिंबल है, 0 जो है वो इंटीजर है, उसके बाद जो ब्रैकेट्स हैं वो सारी आपकी सिंबल हैं, सी आउट आपका आइडेंटिफायर है, ये वाला भी आपका सिंबल है। और इवन नंबर्स आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास में हैं, तो वो हमारे पास स्ट्रिंग है जैसे कि आपकी क्वेश्चन फाइल में मेंशन था। उसके बाद कॉलन है जो सिंबल है, उसके बाद हमारे पास ये और सिंबल है, एंड एल हमारे पास आइडेंटिफायर है, फिर हमारे पास एक और ब्रैकेट है जो सिंबल है, एल्स हमारे पास कीवर्ड है, ये भी मेंशन है आपके क्वेश्चन फाइल में। उसके बाद ये ब्रैकेट, सी आउट हमारे पास आइडेंटिफायर है, सी आउट भी देखिए रिपीट हो रहा है, अगर आप चाहें तो रिपीट वाली वैल्यूज़ को छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने सारी वैल्यूज़ को लिख लिया है, तो बेहतर यही है कि आप सारी वैल्यूज़ को ही लिख लें ताकि कोई भी मार्क्स जो है वो कटने की गुंजाइश ना रहे। और नंबर्स हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास में हैं, तो हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है। उसके बाद ये देखिए हमारे पास ये कॉलन फिर से आ गया, ये हमारे पास सिंबल है, तो ये देखिए कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, रिपीट वाली चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो है वो दोबारा से आ गया है, तो ये हमारे पास सिंबल है, आई हमारे पास रिपीट हो रहा है, आइडेंटिफायर है, और फिर हमारे पास ये सिंबल है, एंड एल आइडेंटिफायर है, और फिर हमारे पास बाकी के सिंबल्स हैं। तो ये टोटल 43 या 44 हैं हमारे पास वर्ड्स, जो सारे हमारे टोकन हैं। आपने सारे टोकन्स को टेबल में लिखना है और उसके बाद उनकी टाइप्स लिखनी है। अगर आप चाहें तो रिपीट वालों को जो है वो छोड़ सकते हैं। तो यही आपकी असाइनमेंट थी, इतना सा आपने असाइनमेंट में करना था। आप चाहें तो यहाँ पे ये इनको काउंट भी कर सकते हैं, कोई भी डिजिट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिखा हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द टोकन्स प्रोड्यूस बाय लेक्सिकल एनालाइजर एंड राइट देम अलॉन्ग विद देयर टाइप्स। तो आपने सारे टाइप्स यहाँ पे मेंशन करनी है, 4 और ये ब्रैकेट और ये सारी आपके हैं। इन सारों को आपने केयरफुली टेबल में देखना है। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो मेरे से तो आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर अपने एंड पे चेक कीजिएगा कि इन सारों को आपने लिखना है, और उसके बाद इनकी टाइप्स को भी एक दफ़ा आप लोग ज़रूर टैली कीजिएगा। आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन फाइल के अंदर टेबल गिवन है, इससे आपने टैली करना है कि जो चीज़ें आपको गिवन है वो आप ठीक लिख रहे हैं नहीं। जैसे कि वेरिएबल यहाँ पे देखें एक्स दिया हुआ है, तो हमारे पास वेरिएबल आई दिया हुआ है, तो हमने आई को आइडेंटिफायर का। तो ये आपका असाइनमेंट का सोल्यूशन था। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही ईजी असाइनमेंट थी। आप लोगों ने इस असाइनमेंट को एक दफ़ा खुद चेक करना है और उसके बाद आप लोगों ने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है। थैंक यू सो मच।